जटाशंकर से बड़दा। बड़दा बेसिकली जैसे कि इसमें टाइटल में लिखा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़दा मेरी मम्मा का गांव है और मेरे नाना जी का वहाँ पे बर्थ हुआ था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और बेसिकली मतलब कुछ ज़्यादा कोई ऐसा कुछ ओकेजन नहीं था, और हमारे मम्मी के जो ताऊ हैं उनकी तेरही थी, तो फिर हम लोग इसमें जा रहे थे। और रास्ता बहुत ही गंदा था। हम लोग एक्चुअली किशनगढ़ तक हम लोगों को रास्ता बिल्कुल ही बेकार मिला, और बड़दा तक रास्ता ठीक था किशनगढ़ से। और वैसे तो हम लोगों को बोला गया था जटाशंकर से आप कुछ दूसरा रास्ता बताया हुआ था, बट हम उससे गए नहीं। हम लोगों ने ये ले लिया क्योंकि जीपीएस दिखा रहा था, तो गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम लोग फिर से एक बार फिर फंस गए। तो ये कुछ रास्ता है, काफ़ी अच्छे पहाड़ थे और पूरा जंगल इलाका है। यहाँ पे शेर तेंदुए सब निकलते रहते हैं। पूरी ऑफ रोडिंग करी है सोनेट की, बिल्कुल थार जैसी खतरनाक ही ऑफ रोडिंग हुई है। ऑफ रोडिंग, और इस रास्ते के साथ साथ हमें कोई कार भी नहीं दिखी। रोड करवा लीजिए। ये तो खतरनाक ऑफ रोडिंग हुई सोनेट की। बस टायर ना बैठ जाएगा। कितने दूर दिखा रहा रास्ता ये अभी भी? रास्ता कुछ ही नहीं यार, बनने वाले कौन से गाँव वाले अभी भी दूर है। 45 किलोमीटर दिखा रहा है। 45 तो गाँव है। हम जा रहे हैं जटाशंकर से बड़दा, किशनगढ़ की तरफ। सफारी पे निकले, जंगल सफारी। गाड़ी में चलेंगे, टायर है मेरे साथ है गाड़ी। इस पे चलाता हूँ, थोड़ी सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है शेर निकल आएगा। अच्छा, शेर भी आते हैं। गाड़ी चलती तो है इस पे। हाँ, गाड़ी चलती है। अभी पूरी गाड़ी साफ करके लाऊंगा, कैसी हो जाएगी गाड़ी। पानी निकलता होगा ना, ये पक्की रोड गाड़ी। चलो, ये फाइनली गाड़ी दिखी, उसमें ऐसे क्रॉस करना पड़ा है बिल्कुल इंच के मार्जिन से। हाँ, फाइनली एक गाड़ी दिखी, वो भी पता नहीं भाई एकदम इंच के हिसाब से निकाल रहा था, साइड ही नहीं दे रहा था। पता नहीं कैसे ड्राइव करते हैं। वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं अच्छे। लोकेशन में जा रहा है। तो कभी आप जटाशंकर से बड़दा जाओगे, बड़दा वैसे कोई जाएगा तो नहीं, बट अगर फिर भी कोई जा रहा है ये वीडियो देख के, तो मैं बता दूं जटाशंकर के बाद आप बड़दा के लिए जाएंगे तो ऐसे मत जाइएगा। एक अच्छी रोड पड़ती है, वहाँ से जाइएगा, क्योंकि आप जटाशंकर से बड़दा की तरफ जाएंगे तो किशनगढ़ पड़ेगा। किशनगढ़ तक बिल्कुल ही गंदा रोड है और बिल्कुल पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो और घाट भी बहुत सारे पड़ेंगे आगे। मिल
गई फाइनली अच्छी रोड। हाँ फिर यही रोड स्टेट हाईवे आ गई 10। ये मम्मी के गांव की रास्ता है सारी। किस्मत है किसकी कहाँ कैसे मिल जाए। गड़बड़ से वहाँ से कितने साल पहले आई थी अपन बताओ। अभी भी पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ है। 30 साल पहले आई थी हम। अच्छा अकेले बाद में तो आई मिलिट्री वालों को बोर्ड ही लगे हुए हैं हर जगह। हाँ कब आई थी? बबी की शादी को 27 साल हो गए। बबी की शादी के बाद मुझे ऐसे खाने एक बार आई थी मैटाडोर से। सीन भी अच्छी आ रही है। हैं? सीन भी अच्छी आ रही है यहाँ। या कैसे महंगे जंगल में करके आया। अब रोड ठीक है थोड़ा। ये तो आई गई पर जंगल है स्टेट हाईवे। पहाड़ी पहाड़। अच्छा घूमते घूमते कहीं भी निकल जाते हैं जंगल में। तो भैया यहाँ लिखा है टाइगर आ सकते हैं यहाँ पे रोड पे। बोर्ड भी है। ये लगा के बोर्ड हरा वाला। रोको रोको धीरे धीरे कृपया धीरे वन प्राणी चलें। शिक्षण क्षेत्र धीरे चलिए। पन्ना टाइगर नजर है। पन्ना का रास्ता यहाँ पे। ओके किशनगढ़ बकर मिशन क्षेत्र में जाना होगा। अच्छा धीरे धीरे चलो। देखते चलो चारों तरफ से देख सकते हैं। कुछ जानवर दिख मुझे रहे लगा शेर जब बैठा हुआ है सामने पेड़ के देखो। हाँ देखो ना बैठा तो नहीं है। नहीं कहाँ? वो पीछे पीछे ले जा। वो पेड़ बना है सफेद। मम्मी को देखा जाए किनको निकालना पड़ेगा। कहाँ पे? वो सामने पेड़ पेड़ के पास बात है। वो सामने पेड़ 2 पेड़ है ना ये हाँ उन पे। ये 2 पेड़ जुड़ रहे हैं जो। हाँ हाँ नहीं लगा शेर जैसा। नहीं अरे है नहीं वो तो मालूम है। अच्छा नहीं लगा शेर जैसा बैठा हुआ जैसे उसी कलर का रहता है शेर। हाँ वो मन में वो आ जाता है ना। नहीं लेकिन देखते चलो सही बात है डैडी सही कह रहे हैं। हाँ निकल आते हैं तो टाइगर रिजर्व में। पानी की तलाश में किशनगढ़ का किला बहुत पुराना किला है। तो अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं बड़दा। बड़दा के पहले किशनगढ़ पड़ा और ये बहुत ही ऐतिहासिक किला पड़ा हमें जो कि खंडर हो चुका है आई थिंक और जाने का अलाउ नहीं था इसमें पर कभी मौका मिला तो जाएंगे। और अब हम लोग पहुंच गए हैं बड़दा। ये है मेरे नाना जी सुनिए इनकी चाइल्डहुड मेमोरीज। और ये जो घर है ये मैं आपको बता दूं ये है कुछ 100 साल पुराना जिसमें मेरे नाना जी का बर्थ हुआ था और इनके 7 भाइयों का जन्म हुआ था। तुम पैसा दे दो हमको 20,000 रुपये हम वो वहाँ यहाँ रख लेंगे। तुम रख लेना अपने पास में जब हम निकालेंगे 2 बोरी 4 बोरी तो हमको दे दिया करेंगे। 2-4 बोरी का पैसा तुमको दे दिया करेंगे ठीक है। ये हमने समझौता कर लिया। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से वहाँ तक चावल निकालते हैं। चावल 2 बोरी 4 बोरी पैसे देते हैं निकालते जाते हैं। एक दिन में डोरा खींचा इधर खाना ये पुरानी चीजें हैं। जब था माता हम जाते थे वो करते थे। ये पूजा घर था। ये पिताजी का 1 घंटे पूजा करते थे बीच में। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पूजा करते थे। रामायण किचन का सामान रखने के लिए करते थे। क्या हो ये ऊपर छत था यहाँ छत पर चढ़ने का था। जो बचा उल्टी क्या है यहाँ से चढ़ते छत पे जाने का? हाँ वो किचन थी पहले की। हाँ वो वहाँ पहले यहाँ से था। पहले यहाँ से था। हाँ छत पर था यहीं पे चूल्हा था हाँ क्योंकि ये देखो खाना बनाने का। ये सीढ़ी है ये पूरी सड़ गई। पूरी ऐसे करोगे आप नीचे आ जाएगा। पूरी सड़ गई। उस तक पोर्शन बना लिया था वो देखोगे आपको बना लिया था इतना छूट गया ये। एक जगह एक उसमें कहानी में जिक्र आएगा। अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। नहीं बनाया उधर से। अच्छा ये जो उस तरफ है हमारे कक्का छोटे कक्का मतलब इस तरफ हम लोग तो छोटे कक्का का एक लड़का उसमें थोड़ी सा डिस्ट्रक्टिव टाइप का था। तो ये नाप के और यहाँ आ जाता था और यहाँ से जो कुछ थोड़ी तो 50 रुपये की जो भी बर्तन भाड़े कुछ मिल गया। तो फिर ये हमने ऐसे काम नहीं करते मजबूत दीवार का हुआ आराम से तोड़ ले। ये मजबूत दीवार का ये दीवार सिर्फ दीवार है पतली दीवार है उस तक उनका अपने पास उठाते थे तो नरवा किनारे पर पत्थर फेंका करते थे। पत्थर फेंकते थे या गोली चलाते थे। जहाँ भी गोली चली या पत्थर फेंकना चालू हुआ तो औरतें भग के आती थी। वहाँ लेटिंग में आती थी औरतें
वो भगते हुए आई, दाऊ साहब आ गए, दाऊ साहब आ गए, सब भग के आई। और जहाँ गाँव में हल्ला हुआ तो यहाँ से वहाँ हल्ला हुआ, हम सब लोग यहाँ बंद करके और जाके जहाँ गाय ढोर बनते हैं मौसम बनते थे वहाँ जाके सब छुप गए। कोई भूसा में घुस गया, कोई गायों के बीच बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। पिताजी और माताराम कोटवार के पहचान बोले तुम भाई तो कोटवार के, उसके भी 7 लड़के थे कोटवार के भी, और हम लोग भी साथ थे। तो वो थोड़ी सा आपसी वो होने से उसके अचानक छुप जाते थे जी। ऐसा था। एक बार ले गए थे ना इधर से कुछ, एक बार ले गए थे सामान वामान, है ना? एक बार तो ले गए थे डाकू। हाँ एक बार ले गए थे सामान वामान थोड़ा। एक बार क्या हुआ, डाकू ले गए थे, वो एक था यहाँ का ठाकुर खजूट का, वो यहाँ आया, रात में उसने डाका डाला चोरी की। तो चोरी करते समय को उसने बोला बप्पा चाबी दो। हाँ बेटा देते हैं चाबी लो, बोले चाबी लो, चाबी दे दी, ये दे दिया। फिर थाने ने पूछा तो पहचान, तो बोले हाँ पहचानते। कौन था? बोले वो था, यहाँ आके बैठता था, बप्पा बीड़ी दो, तो हम बीड़ी देते, पीने की बीड़ी पिया, चला गया। उसकी नीयत खराब हो गई, क्या बप्पे पास खूब माल है, तो चाबी दे ले गया। मूरत सिंह के नाम से ले गया, हम मूरत सिंह हैं डाकू के नाम से। तो पिताजी ने ये बात थोड़ी सी दाऊ जी के पास पहुंचाई कि भाई ये आपके नाम से ले गया। तो दाऊ जी ने फिर पूरे एरिया में जितने ठाकुर थे सबको खबर कर दी कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे नाम से डाका डाला तो मैं उसकी जान ले लूँगा, और जिसने भी डाला है वो आके यहाँ पर थाने में सरेंडर कर दिया अपने को। तो वो डर के मारे वो सब पूरा जो उसने हमारे यहाँ किया था वो दूसरे भी किया था वो सब ले जाके मणिदा थाना जमा कर दिया, वो सरेंडर कर दिया अपने। मणिदा कितने दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर अच्छा। सरेंडर कर दिया। पिताजी को बुलाया गया, बोले मैनेजर साहब आइए, आपका वो सामान आ गया यहाँ पर। तो बोले ले जाओ ये पूरा बक्सा, सोने चांदी का बक्सा जहाँ चोरी की थी सब नहीं, हमारा जो है हम ले लेते हैं, ये हमारा इतना है, ये हमारा। बोले सब ले जाओ तुम। बोले हम सब नहीं चाहते, हमारा जैसे मूल सिंह इतना ही नाई, एक नाई ने एक ब्राह्मण की लड़की को भगा ले गया, उठा ले गया। ऐसे ही दाऊ साहब पास खबर पहुंची। दाऊ साहब मतलब मूरत सिंह। मूरत सिंह ये बता हुआ था, ये जो नाला है ना, नाले के उस पार देवी सिंह, नाले के उस पार मूरत सिंह, हटा का जो नाला है उसके उस तरफ मोहनी राम साहा है। ये 3 डाकू थे, तीनों के एरिया बने थे, एक दूसरे के एरिया में एक दूसरे हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, तो दाऊ साहब ने जैसे खबर लगी उनको तो बुलाया उसने, थाना ने आप सम्मान लेगा अपना आपको, हमको नहीं चाहिए, हमारा जो है हम उत्तर देंगे। बाकी इस गाँव में डाका नहीं डाला कभी हमने। डाका क्यों नहीं डाला? यहाँ पर एक जो बड़ा है पूरे पेड़ के उस तरफ ढगो लगाया गया था, और 365 दिन पिताजी ने रामधुन करवाई थी वहाँ पर। तो रामधुन करते समय पे वो यहाँ से निकला मूरत सिंह, तो वो ढगुआ के वहाँ पर वो उसने सिगरेट पिए, मतलब हम लोग जाके सुबह जाके देखे ढेर सारी सिगरेट पड़े हुए। तो भाई ये है मेरे नाना जी के बचपन के किस्से डाकुओं के बारे में और उनके बचपन के बारे में। ये गेट में बता दूं, डाकुओं को गेट ना खोल पाए इसलिए वो लकड़ी लगा देते हैं छेदों में, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ। और ये घर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये 100 साल पुराना घर है जिसमें मेरे नाना जी का बर्थ हुआ था। ये पूरा पर्दा है, और यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक तो छतरपुर है, पन्ना है, ये क्या है और ये पर्दा। यहाँ पे, 3 हाँ। चीज़ें पड़ती हैं तो डाकुओं का, जो आपको मेरे नाना जी बता रहे थे। तो ये था मेरा टूर मेरी मम्मा के गांव का। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।